कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, हे ईश्वर आप मेरे प्रदाता है। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 145 पद 16 और 17। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। मरकुस अध्याय 1 पद 40 से 42। एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मुझे वो गीत बहुत पसंद है जिसमें कहा गया है, यहोवा यिरे मेरा दाता, उसका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा परमेश्वर अपने धन और महिमा के अनुसार मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। वो अपने स्वर्गदूतों को मेरे ऊपर नियुक्त करेगा। यहोवा यिरे मेरी परवाह करता है। चाहे मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर रहा हूँ, चाहे मुझे पैसे की जरूरत हो, उपचार की, प्रोत्साहन की, या बस यह महसूस करने की जरूरत हो कि मैं मायने रखता हूँ, ये गीत मुझे याद दिलाता है कि परमेश्वर वास्तव में मेरी परवाह करते हैं और सभी चीजें प्रदान करने में सक्षम है। हालांकि भले ही मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वह मेरी मांग या कल्पना से कहीं ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे भीतर कई बार यह सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर ऐसा करने के लिए तैयार है? हमें परमेश्वर की शक्ति पर पूरा भरोसा है कि वह हमें ठीक कर सकते हैं और हमें समृद्ध बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उनके हमारे प्रति प्रेम पर भरोसा नहीं होता। अगर हम अभी भी खुद को शैतान की नजर से देखते हैं तो हम केवल निंदा महसूस करेंगे और किसी भी अनुग्रह या प्रेम के योग्य नहीं होंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को सच मानते हैं तो हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमसे इस हद तक प्यार करते हैं कि वे हमारे लिए अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार है, अपने बेटे यीशु के लिए। हम वास्तव में परमेश्वर के आशीर्वाद का आनंद तभी ले सकते हैं जब हम आंख मूंदकर विश्वास करें कि अगर हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, अगर हम खोजेंगे तो हम पाएंगे, और अगर हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमें सभी अधर्मों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और न्याय है। ये दृष्टांत या प्रतीकात्मक शिक्षाएं नहीं है जिन्हें हम केवल आध्यात्मिक रूप से व्याख्या कर सकें। इन्हें कभी कभी शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि यदि परमेश्वर ने हमें ये वादे दिए हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उनमें से प्रत्येक को पूरा करने के लिए पहले से ही तैयार है। परमेश्वर को वादा करने और फिर उसे पूरा न करने में कोई खुशी नहीं होती। हालांकि यदि हम पाप के बारे में सोच रहे हैं या विद्रोही बन रहे हैं या मूर्तियों की पूजा करना और पाप का जीवन जीना जारी रखते हैं, परमेश्वर के किसी भी वादे को हम पर लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय एक के कि यदि हमने यीशु को अपने हृदय में अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं बुलाया है तो हम अनंत काल तक उससे अलग हो जाएंगे। कभी कभी हमें केवल अपने विश्वास का उपयोग करके मांगने, यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि परमेश्वर प्रदान करने में सक्षम है और प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हे प्रभु, एक अच्छे व्यक्ति के कदम आपके द्वारा निर्देशित होते हैं। यद्यपि वो गिरता है, वो पूरी तरह से गिरा हुआ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आप उसे अपने दाहिने हाथ से थामे रहते हैं। आपके प्रेम, आपके वादों और आपके प्रावधान के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि हम यीशु के माध्यम से वचन में हर वादे का दावा कर सकते हैं। हमें आपके प्रेम पर संदेह करने के लिए क्षमा करें और आप हमें वो सब देने के लिए तैयार हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। हम अभी शैतान द्वारा हमारे मन में डाले गए किसी भी झूठ को अस्वीकार करते हैं जो आपके विरुद्ध उठता है। हम घोषणा करते हैं कि आप हम पर दया दिखाने, हमारी सहायता करने और हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम में हमें अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रसन्न हैं।
हम घोषणा करते हैं कि जैसा हम मांगेंगे हमें मिलेगा, जैसा हम खोजेंगे हमें मिलेगा और जैसे हम खटखटाएंगे हर दरवाजा खुल जाएगा। हम घोषणा करते हैं कि मेरा परमेश्वर मसीहा यीशु में अपने महिमा में धन के अनुसार मेरी हर जरूरत को पूरी तरह से पूरा करेगा। हमें जो आध्यात्मिक अधिकार दिया गया है उसके लिए आपका धन्यवाद, ताकि हम उन चीजों को बांध सकें जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं और उन सभी चीजों को खोल सकें जो हमें आशीर्वाद देंगी। हम आज आपके सत्य, आपके वादों, आपके प्रेम और आपके अधिकार के साथ चलने का निर्णय लेते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।